द्रविड़ राजान, 8 कौड़ी मुनि मुक्ति बयान। रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तट सार। दशरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग 516। देवर्धिमान जिन राय जी में, महावीर जिन सिद्ध भये, पावापुर से जे। महावीर वर्धमान निर्वाण कल्याण के भी अर्घपद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोलिए महावीर भगवान की। ओम जय महावीर प्रभु। भव्यात्माओं, यदि बच्चा रोए तो समझना कि इसके सिर की छत्र छाया चली गई है। यदि स्त्री रोए तो समझना कि इसकी मांग सूनी हो गई है। अगर माता पिता रोए तो समझना कि इनकी गोद सूनी हो गई है। और अगर पूरा गांव रोए तो समझना किसी संत की समाधि हो गई है। और अगर तीनों लोक के प्राणी रोए, दुख मनाए, तो समझना कि किसी तीर्थंकर को मोक्ष कल्याणक हो गया है। जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था, आज प्रातःकाल की बेला में महावीर पुराण में लिखा है, चतुर्दशी के अंतिम पहर में। चतुर्दशी का अंतिम पहर मतलब आज सुबह का 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय। चतुर्दशी की अंतिम पहर में अर्थात अमावस्या की ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हुआ, सौधर्मेंद्र की आंख में भी एक बार आंसू आ जाते हैं। गौतम स्वामी, सम्राट श्रेणिक, सभी लोग सुख और दुख, खुशी और शोक दोनों एक साथ थे।
भगवान महावीर को कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त हुई और शाश्वत सिद्धालय में विराजमान हुए, इस बात की खुशी। लेकिन अब भगवान महावीर के हमें दर्शन नहीं हो पाएंगे, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं कृपा सुन पाएंगे, इस बात का दुख भी था। और संयोग देखिए, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, मुक्ति महोत्सव, और यहाँ अड़ाई द्वीप में जितने भी साधु संत चातुर्मास कर रहे हैं, उनके वर्षा योग का निष्ठापन महोत्सव 4 महीने इस विज्ञान नगर की इस धर्मशाला से बंधे हुए थे, समाज से बंधे हुए थे। और आज प्रातःकाल 5 बजे उसी ब्रह्म मुहूर्त की बेला में चातुर्मास निष्ठापन की भक्तियां पढ़ी जाती हैं। जब भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, वो मुक्त हुए, उसी समय प्रातःकाल 5 बजे की बेला में वर्षा योग की निष्ठापन की भक्तियां पढ़ करके हम लोग भी आप सबसे स्वतंत्र हो गए। चाहे तो शाम को आर करके बिहार कर सकते हैं। वीर प्रभु ने जग को अमर तत्व बतलाया, काल चक्र भी महावीर को मिटा ना पाया। युगों युगों तक आभारी होगा मानव तेरा, क्योंकि तुमने नर को नारायण बनने का मार्ग बताया, क्योंकि तुमने नर को नारायण बनने का मार्ग बताया। भव्यात्माओं, भगवान महावीर का जीवन भी बड़ा विचित्र था। एक बार भील की पर्याय में प्रतिबोध को प्राप्त हुए, जीवन में सुधार आया और भगवान ऋषभ देव के पोते चक्रवर्ती भरत के पुत्र मारीच हुए। देखिए भवितव्यता, होनहार कि तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के भी और भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ में दीक्षा लेकर के भी, भगवान आदिनाथ स्वामी के समोसरण में पहुंच के भी अहंकार बड़ा विचित्र होता है। भगवान आदिनाथ को स्वीकार न करके समोसरण छोड़ के चला जाता है और अपने अपने 363 मतों की स्थापना कर देता है। वह मारीच का जीव परिणाम निकलता है। 60 लाख बार अकौआ के पेड़ में पैदा हुआ, कितने बार नरकों में गया, कितने बार निगोद में गया, और उसके बाद पूरे चतुर्थ काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर पूरा भ्रमण करने के बाद में त्रिप्रस्थ नाम का नारायण हुआ। नारायण नरकगामी, नरक में गया, वहां से निकल करके हिमवन पर्वत के ऊपर शेर की पर्याय में था। उसी समय अजितंजय और अमितंजय नाम के 2 महामुनिराज, देखिए भवितव्यता किसे कहते हैं। कहाँ तीर्थंकर का पोता और तीर्थंकर स्वयं समोसरण में विराजमान, वहां प्रतिबोध को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि एक श्रेष्ठ श्रोता और एक श्रेष्ठ वक्ता दोनों थे, लेकिन काल लब्धि नहीं आई थी, छोड़ के चला गया। अब देखिए, शेर जैसा क्रूर हिंसक प्राणी जो कि हिरण को अपने पंजे में दबाए हुए है, और 2 महामुनि महाराज आसमान में से आते हुए चारण रिद्धि मुनि अजितंजय और अमितंजय, हे वनराज क्या कर रहे हैं? विदेश क्षेत्र में मैंने तीर्थंकर से पूछा कि भरत क्षेत्र में बनने वाले अंतिम तीर्थंकर महावीर अभी वर्तमान में कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बताया कि वो हिमवन पर्वत के ऊपर वर्तमान में शेर की पर्याय में है। हे वनराज, याद है आदिनाथ भगवान के समय में भगवान का समोसरण छोड़ करके चला गया था,
कितने जन्मों तक नरक निगोद में भ्रमण करते हुए त्रिपृष्ठ नारायण बनने के बाद नरक से तू आकर के वनराज बना है। अपनी भवितव्यता को पहचान, तुझे अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान बनना है। भव्यात्मा मुनिराज ने ऐसा उपदेश दिया कि वह शेर हिरण को एक किनारे छोड़ करके मुनिराज के चरणों में बैठ गया। आंखों से अश्रु की धारा बहाने लगा और बार बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मस्तक टेक टेक करके मुनिराज को नमस्कार कर रहा था। मुनि ने कहा, हे वनराज, आजीवन के लिए मांस का त्याग करो, मद्य मांस मदो, परिस्त्री सेवन, वेश्यागमन, चोरी, शिकार, सभी पापों का त्याग करो, अष्टमूल गुणों को धारण करो। हे वनराज, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करो। और वह शेर भव्यात्मा हाथ जोड़ करके मुनि के सारे वचनों को स्वीकार कर लेता है, प्रणाम करता है। वह शेर सम्यक दर्शन को स्वीकार कर लेता है। भव्यात्मा अब शेर का जीवन बदल गया था। 3 टाइम की सामायिक करने लगा वह शेर। 3 टाइम 1-1 घंटे तक लमोकार का स्मरण करने लगा वह शेर, मौन लेकर के। वह शेर जब भी चलता था तो नीचे देख करके चलता था, कहीं कोई चींटी ना मर जाए। भव्यात्माओं, वह शेर झरने का झरता हुआ प्रासुक जल ग्रहण करने लगा। वह शेर अंधेरा होने के पहले उजाला होने तक के लिए, सुबह तक के लिए चारों प्रकार के आहारों का त्याग करने लगा। वह शेर 7 दिन में 1 दिन अष्टमी चतुर्दशी मान करके उपवास धारण करने लगा। उस शेर ने आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। इस तरह से वह शेर श्रावक के 12 व्रतों को धारण कर लिया और अंत में समाधि पूर्वक पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए समाधि को प्राप्त होकर के 10वें स्वर्ग में जाकर के देव उत्पन्न हुआ। उस देव का नाम सिंह केतु नाम था। वहां से अपनी आयु पूर्ण करके फिर मनुष्य होकर के मुनि बन करके तप किया। पुनः 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। फिर यहाँ राज परिवार में जन्म लेकर के मुनि बन करके तप किया। फिर और ऊपर वाले स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। इस तरह से शेर की पर्याय, उसकी अंतिम पर्याय निकृष्ट पर्यायों में, उसके बाद देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, और एक बार महामुनिराज आनंद के रूप में केवली भगवान के चरणों में बैठ करके 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और प्रणत नाम के स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ। वहां से माता त्रिशला, सम्राट सिद्धार्थ कुंडलपुर नगर में भगवान महावीर के रूप में जन्म लिया। भव्यात्माओं, भगवान महावीर की पूर्व पर्यायों को हमने देखा। कैसे भगवान महावीर बने, जिन धर्म को छोड़ने से अनेक गतियों में भ्रमण करते फिरे और जिन धर्म को धारण करने से मात्र 8वें भव में तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे भगवान महावीर की याद में यह दीपावली मनाते हैं। और वह गौतम कुल का धारी इंद्रभूति ब्राह्मण, जो कि भगवान महावीर का प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे गौतम स्वामी को
जब भगवान महावीर को पावापुर के पद्म सरोवर से निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो वहां से चल करके गुड़ावा में आकर के ध्यान करने के लिए बैठ गए। और संध्या की ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, गोधूली बेला थी, जब गाय अपने गांव को लौटती हैं, उस गोधूली बेला में गौतम स्वामी के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवगण प्रातः काल भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मना के गए थे। सुबह सुबह दीपकों की आवलियां लगा करके भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया था। वहीं संध्या को गोधूली बेला में गौतम स्वामी का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए आए। बस यही एक दिन ऐसा है जिस दिन मोक्ष लक्ष्मी और केवल ज्ञान लक्ष्मी की एक साथ पूजा की जाती है। तो भव्यात्माओं, आज का वह पावन पर्व भगवान महावीर का निर्वाण लाडू हम सब चढ़ाएंगे। जिससे स्वयं की पहचान हो उसको ज्ञान कहते हैं। आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाने का नाम ध्यान है। और पर द्रव्यों को तो हमने बहुत संग्रह किया है। जो स्वयं से मिला दे उसको निर्वाण कहते हैं। जो स्वयं से मिला दे उसको निर्वाण कहते हैं। संपूर्ण आदि व्याधि उपाधियों से रहित, शरीर से भी रहित आत्मा की परम शुद्ध दशा, परम शुद्ध अवस्था। इतना सुख, इतना सुख, इतना सुख। लोग पूछते हैं माता जी मोक्ष में शरीर तो है नहीं, खाने पीने रहने का कुछ है नहीं, फिर वहाँ क्या सुख है? ऐसे मोक्ष को पाने से क्या फायदा है? बच्चे सिर हिला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रहे। संसार के जितने भी प्राणी हैं ना, देव, इंद्र, नरेंद्र, अहमिंद्र, सबके सुख को मिला लो, उससे अनंत गुणा सुख सिद्ध भगवान को एक क्षण में, एक सेकंड में होता है। सबके सुख से अनंत गुणा सुख।